हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिप्टी मैनेजर बैंड 1 के जॉब रोल और वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। हम लोग डीएम 1 के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएम 2 के बारे में, तो आज इस वीडियो में हम लोग डीएम 1 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले समझते हैं कि डीएम 1 का रोल होता है क्या है और ये आपको पोस्ट कब ऑफर किया जाता है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपका एमबीए प्रीफर्ड होता है। अगर एमबीए किए हो, आपका 50% मार्क्स है, तो फिर आप एलिजिबल हो और आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका बैंकिंग में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। अगर आपका किसी अच्छी कंपनी में एक अच्छा डेसिग्नेशन था तो फिर ये पोस्ट आपको ऑफर कर दिया जाता है। और आप बैचलर डिग्री पे भी इस पोस्ट को कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका बैंकिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका बैंकिंग में एक्सपीरियंस है 2 साल 3 साल का, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आप ये पोस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका बैंकिंग का कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे कि पीजीडीएमए, पोस्ट ग्रेजुएट इन बैंकिंग सेक्टर जो भी होता है, वो अगर इस टाइप का अगर कोई कोर्स किया है तो फिर आप एलिजिबल हो। तो बात करते हैं कि इसका जॉब रोल क्या होता है। तो मेनली इसका भी 3 जॉब रोल होता है, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया और सेल्स हो गया। आप किसी भी प्रोफाइल में सेलेक्ट हो रहे हो बैंक में, उसमें आपका सेल्स रहता ही है। तो जो डिप्टी मैनेजर का जॉब रोल होता है, ये एक रिलेशनशिप मैनेजर जैसा ही जॉब रोल होता है। ये डिप्टी मैनेजर एक ग्रेड होता है, ठीक है। और आपका जो मेन काम होता है बैंक में, एक्चुअली मेन जो काम होता है वो कस्टमर सर्विस होता है, सेलिंग होता है और रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। तो डिप्टी मैनेजर भी यही करता है। तो सेल्स तो आपको करना ही पड़ता है, तो आप उसका आर्डर डाल लीजिए। आप किसी भी जॉब रोल में, किसी भी प्रोफाइल में हो, तो सेल्स का टारगेट आपका रहेगा ही। इवन आप अगर टेलर के रूप में सेलेक्ट होते हो, कैशियर होते हो, तो भी आपका सेल्स का टारगेट रहता है। ओके, तो ऑपरेशंस में क्या काम रहता है, जैसे कि आपका बैंक का टाइमिंग होता है 9 या 9:30 बजे से आपका बैंक खुल जाता है और वो 3 बजे तक कस्टमर्स के लिए ओपन रहता है। तो इस बीच जितने भी वॉक इन कस्टमर आते हैं, तो आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। आप वहाँ पे बैठ कर काम करते हो। आपका जो वॉक इन कस्टमर आता है, जो भी हाई रेंज, मिड रेंज, लो रेंज, उन सारे कस्टमर को आपको ट्रीट करना होता है, उनको सबको हेल्प करना होता है, उनको प्रॉपर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना आपका काम होता है। उनका जो भी क्वेरीज है आप उसको हैंडल करते हो। और आपको कोई एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, जैसे कि आपका होम लोन का डिपार्टमेंट दे दिया, या फिर एफडी का दे दिया, इंश्योरेंस का दे दिया, या फिर एनआरआई डिपार्टमेंट आपको दे दिया गया, या फिर डीमेट या एसआईपी का आपको डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो जो भी आपको डिपार्टमेंट दिया जाता है, आप उसके सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को सेल करते हो। इसके बाद बैंक तो 3 बजे तक बंद हो जाता है कस्टमर के लिए, लेकिन आपका जो पेंडिंग काम है, जो भी पेपर वर्क है, वो आपको बैंक बंद होने के बाद आपको करना पड़ता है। मतलब जो भी फाइल है, जो भी पेपर वर्क है, वो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। इसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता है। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है कि आपको फील्ड में भी जाना पड़ सकता है। तो इसमें फील्ड में भी जाना पड़ता है। अगर कोई कस्टमर है, उसको डोर स्टेप फैसिलिटी चाहिए, या फिर वो आपको अपने ऑफिस या अपने प्रीफर्ड एड्रेस में बुला रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है। उनकी क्वेरीज को सॉल्व करनी पड़ती है, जो भी उनके डाउट है उनको क्लियर करना होता है। और अगर आप उनको सेल कर सकते हो कुछ, तो उससे सेल्स भी जनरेट करना होता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि इनका क्या टारगेट प्रेशर होता है, क्या सेल्स का टारगेट होता है। तो सेल्स एंड टारगेट का प्रेशर तो ऑब्वियसली रहेगा ही। ये भी एक अच्छा डेसिग्नेशन है, एक अच्छा पोस्ट है, तो इसमें भी आपको सेल्स एंड टारगेट का प्रेशर रहता है। और आप जो काम करते हो, इसमें आपके पास डेटा रहता है, क्लाइंट का पोर्टफोलियो रहता है। तो आप चेक करते हो कि एनालाइज करते हो कब किसको क्या नीड हो सकती है। उस हिसाब से आप डेटा में कोल्ड कॉल कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, कॉल करके आप लीड जनरेट कर सकते हो। आपको लीड प्रोवाइड किया जाता है, आप फिर उस लीड पे कॉल करते हो, फिर आप कन्वर्ट करते हो कस्टमर को। इस तरह से काम करते हो। और साथ ही साथ आप नया खुद से भी लीड बनाते हो। मतलब आप फील्ड पे विजिट करते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट है नए कस्टमर के लिए, तो आप नया कस्टमर को भी बनाते हो फील्ड पे विजिट करके। तो फील्ड विजिट भी इस जॉब रोल में रहता है। मेनली बैंक में आपको बिजनेस ला के देना होता है, वो आप अगर फील्ड विजिट करके कर रहे हो तो वहां से कीजिए। अगर आप कॉलिंग करके ही आप कस्टमर बना ले रहे हो तो वहां से कीजिए। तो इस तरह से ये काम रहता है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में, सैलरी पैकेज के बारे में। तो इसका जो सैलरी पैकेज होता है वो 4.2 लाख से स्टार्ट होता है, 4 लाख से स्टार्ट होता है, और ये 5 to 6 लाख तक जाता है। और आपका जो सैलरी है वो डिपेंड करता है आपका जॉब लोकेशन के ऊपर, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर और आपका इंटरव्यू के ऊपर। बट मेनली जो एवरेज सैलरी होता है वो 4.2 लाख पर एनम से स्टार्ट होता है और 5 लाख तक रहता है। और ये आपका सीटीसी है। आपका जो इनहैंड सैलरी आएगा वो डिडक्ट होकर आता है, अच्छा खासा कट के आता है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो इसका जो इनहैंड सैलरी होता है वो 25 से 28 हज़ार के बीच में रहता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसका कैरियर ग्रोथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी खासी रहती है। अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, तो आपका प्रमोशन भी जल्दी हो जाता है। आप 2 या 3 साल के अंदर प्रमोट हो सकते हो। डीएम 2 में, डिप्टी मैनेजर बैंड 2 में आप प्रमोट हो सकते हो। तो डिप्टी मैनेजर बैंड 2 एक 1 लेवल अपग्रेडेड पोस्ट होता है। उसमें आपका जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क बढ़ जाता है और साथ ही साथ आपका सैलरी पैकेज भी इंक्रीज हो जाता है। तो उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है डिप्टी मैनेजर बैंड 2 के बारे में, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो देखो, टारगेट प्रेशर तो आपको हर जगह रहेगा। टारगेट प्रेशर आपका हर रोल में रहता ही है। तो अगर आपको ये पोस्ट ऑफर किया गया है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप किसी भी पोस्ट में जाओगे तो उसमें सेल्स एंड टारगेट प्रेशर रहेगा ही। बट ये एक रिस्पेक्टेड पोस्ट है, ये एक हायर लेवल का पोस्ट होता है और इसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। और स्टार्टिंग में आपको टारगेट प्रेशर का नहीं दिया जाता है। आप पहले काम को सीखते हो, आप अपना बेस बनाते हो, क्लाइंट बनाते हो, उसके बाद फिर आप अपना काम स्टार्ट करते हो। तो पहले 1-2 महीने तो आपका ऐसे ट्रेनिंग और बाकी सब चीजों में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको ऊपर से प्रेशर या टारगेट दिया जाता है। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, उसके बाद फिर आपको काम करना पड़ता है। और एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ कि ये एक सेल्स का ही प्रोफाइल है, क्योंकि आप काम तो करते हो ब्रांच में ऑपरेशंस का या फिर कस्टमर से डील तो करते हो, लेकिन मेनली आपका सेल्स का ही प्रोफाइल होता है। तो ये एक सेल्स प्रोफाइल है। ओके, तो आने वाले वीडियो में हम लोग
लोग टारगेट प्रेशर को डिटेल में समझेंगे कि बैंक में क्या टारगेट होता है, क्या वर्क प्रेशर होता है, और अगर आप टारगेट को अचीव नहीं करते तो बैंक क्या स्टेप लेता है, क्या आपको टर्मिनेट कर देती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियो में। तो अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी बैंक के कुछ इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स देता रहता हूँ। और आप मुझे वहाँ मैसेज भी कर सकते हो, मैं बिजी हो सकता हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।